अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ई के रिएक्शन चैनल के अंदर आपको एक दफा फिर खुश आमदीद कहता हूँ गाइस। उम्मीद है कि सारे लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे गाइस। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल सके गाइस। सबसे पहले तो माजरत खा हूँ, इतने दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है क्योंकि गाइस नई जॉब मिली है। अगेन बड़ा बिजी रहता हूँ, टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा सही तरीके से। बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम एडजस्ट हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा। और उसके लिए गाइस मैं अपने सच्चे दिल से माजरत खाऊं, लेकिन मैं एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और अब आते हैं वापसी वीडियो की तरफ। मेरे एक और यूट्यूब चैनल है, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ब्लॉगिंग करता हूँ और बड़े मज़े का चैनल है गाइस, बहुत आपको पसंद है अगर आप जाके ज्वाइन करेंगे। अब आपको बताते हैं रिएक्शन के टाइटल के बारे में। रिएक्शन का टाइटल जो गाइस वो ये टाइटल है गाइस कि आज हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स जो दुनिया है वो कैसे क्रिएट हुई है हिंदू के मुताबिक, यानी हिंदू की बुक में क्या लिखा है कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई है। तो गाइस पहले हम इस वीडियो पे देखते हैं और फिर हम आगे जाके रिएक्शन करते हैं गाइस। स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड गो गाइस। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। वैसे तो दोस्तों सनातन धर्म के वेदों और पुराणों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अलग अलग उल्लेख मिलता है। इनमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट मौजूद हैं जो मॉडर्न साइंस के द्वारा बताए गए आंकड़ों से पूरी तरह से मैच खाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक अच्छे ढंग से जानेंगे कि सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ था और कैसे वैदिक आंकड़े मॉडर्न साइंस से मैच खाते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्रह्मांड को एक सिंगल एंटिटी के रूप में नहीं दर्शाया गया, मतलब कि वेदों और पुराणों के अनुसार इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस मौजूद हैं जो निरंतर बनते हैं और नष्ट होते रहते हैं। अगर हम इस बात को दूसरे शब्दों में समझे तो हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जो एक मल्टीवर्स में मौजूद है और इस मल्टीवर्स में अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद है जो ब्रह्मा के समय के अनुसार बनते हैं और नष्ट होते हैं। और दोस्तों भगवान विष्णु इस मल्टीवर्स के अवतार हैं जो ब्रह्मांड के निर्माण से पहले इस मल्टीवर्स के कॉस्मिक ओशियन में सो रहे थे। यहाँ पर भगवान श्री हरि का बिस्तर हजारों विशाल कोबरा सांपों से मिलकर बना हुआ है और यहाँ से ही 3 मूलभूत शक्तियों से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और ये 3 प्रकार की ऊर्जाएं ब्रह्मांड की शुरुआत करने के लिए सबसे जरूरी ऊर्जाएं हैं। यहाँ पर पहली ऊर्जा है भगवान विष्णु, जिसको वेदों में अनुरक्षक यानी मेंटेनर कहा गया है, जो ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए सबसे जरूरी ऊर्जा है। और दोस्तों यहाँ पर दूसरी ऊर्जा है भगवान ब्रह्मा, जिसको द क्रिएटर कहा गया है, जो ब्रह्मांड को स्पेस एंड टाइम में आकार देता है। और यहाँ तीसरी ऊर्जा है भगवान शिव, जो ब्रह्मांड की दोबारा से एक नई शुरुआत करने के लिए ब्रह्मांड को नष्ट करते हैं। इसमें इनको द डिस्ट्रॉयर कहा गया है। दोस्तों द डिस्ट्रॉयर यानी भगवान शिव की ऊर्जा को आप मॉडर्न साइंस के एक हाइपोथेटिकल सिनारियो द बिग क्रंच से भी जोड़कर समझ सकते हो। मॉडर्न साइंस के अनुसार बिग क्रंच एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिनारियो है जहां पर हमारे फैलते हुए ब्रह्मांड की गति रिवर्स हो जाती है और ये वापिस से वहीं पर समा जाता है जहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी। वेदों में भी इस घटना को साफ साफ भगवान शिव के रूप में दर्शाया गया है। पर दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की रचना भगवान विष्णु की क्रिया से हुई, जब वे एक ऐसी अवस्था में थे जिसको मॉडर्न साइंस की भाषा में सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यानी कि ये वही अवस्था थी जब वे कॉस्मिक ओशियन में सो रहे थे, जहाँ पर इनमें ये अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ था। और इसी अवस्था से भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और श्री हरि की नाभि से निकला हुआ कमल का ये फूल ब्रह्मांड के निर्माण को दर्शाता है और फूल में बैठे हुए ब्रह्मा ब्रह्मांड के निर्माता है। और दोस्तों वेदों के अनुसार एक ब्रह्मांड को बनने और इससे दूसरे ब्रह्मांड को समाप्त होने में लगने वाला समय भी भगवान विष्णु की एक सांस की अवधि है। यानी कि जब भगवान विष्णु सांस छोड़ते हैं तो इस अवधि में हजारों ब्रह्मांड बनते हैं। इस प्रोसेस को आप बिग बैंग थ्योरी से भी जोड़कर समझ सकते हो। और दोस्तों इसी समय हजारों ने ब्रह्मा का जन्म होता है जो इन हजारों ब्रह्मांड को आकार देते हैं। पर जब भगवान विष्णु सांस लेते हैं तो ये सारी प्रोसेस बिग क्रंच की तरह रिवर्स हो जाती है। यानी कि ये हजारों ब्रह्मांड और इनके ब्रह्मा वापिस से भगवान विष्णु में समा जाते हैं। दोस्तों वेदों और पुराणों में बताई गई ब्रह्मांड की इस उत्पत्ति में भगवान ब्रह्मा इसी ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करते हैं,
जिसमें हम रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ही धरती पर मौजूद सभी तरह की लाइफ फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और भगवान विष्णु इस शाश्वत मल्टीवर्स के अवतार हैं जो बिना किसी अंत और शुरुआत के इस कॉस्मिक ओशियन में अपनी सांस छोड़ते और लेते रहते हैं, जिससे ब्रह्मांड पैदा और नष्ट होते रहते हैं। पर दोस्तों, हमारा करंट यूनिवर्स ब्रह्मा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है जो परमानेंट नहीं है, यानी कि ब्रह्मा केवल 100 साल ही जीते हैं, इसीलिए ये यूनिवर्स टेम्परेरी है। पर दोस्तों, ब्रह्मा के जीवन के ये 100 साल हमारे खरबों सालों के बराबर होते हैं। इस अवधि में एक सोलर सिस्टम की पूरी सभ्यता विकसित होकर नष्ट हो जाती है, जिसमें वो सारी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर लेती है और वापिस से वहीं पर समा जाती है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो अब बात कर लेते हैं कि वेदों में समय का किस प्रकार से उल्लेख किया गया है। दोस्तों, वेदों में समय को युगों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर युग को हम लार्ज यूनिट ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। विष्णु पुराण में युगों का एक अच्छे ढंग से उल्लेख मिलता है, जिसमें एक महायुग को 4 युगों में विभाजित किया गया है और इन 4 युगों का अनुपात 4:3:2:1 होता है। एक महायुग में कलयुग सबसे छोटा युग होता है, जिसमें 4,32,000 सोलर ईयर्स होती हैं। द्वापर युग में 8,64,000 सोलर ईयर्स होते हैं, जो कलयुग के समय का ठीक दोगुना होता है। इसके बाद त्रेता युग में 12,96,000 सोलर ईयर्स होते हैं और इनमें सबसे बड़ा सतयुग होता है, जिसमें 17,28,000 सोलर ईयर्स होते हैं। और दोस्तों, इन चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है, जिसमें 4.32 मिलियन ईयर्स होते हैं। एक महायुग के बाद समय की दूसरी सबसे बड़ी यूनिट मनवंतर होती है। दोस्तों, आज से लगभग 252 मिलियन ईयर्स अगो एक एस्टेरॉइड की वजह से पृथ्वी पर 95% लाइफ फॉर्म्स खत्म हो चुकी थी। वेदों में इस घटना की रिकवरी करने में लगे टाइम को संधि काल कहा गया है, जो 1.728 मिलियन ईयर्स तक चलती है। इस अवधि में पृथ्वी पर दोबारा से जीवन की शुरुआत होती है। दोस्तों, वेदों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं और एक कल्प 14 मनु अवतारों के बराबर होता है और एक मनु का काल मनवंतर कहलाता है और एक मनवंतर 71 चतुर्युग के बराबर होते हैं, यानी कि 71 बार 4 युगों का आना जाना। ब्रह्मा का एक कल्प समाप्त होने के बाद ब्रह्मांड का एक क्रम समाप्त हो जाता है और इसके बाद ब्रह्मा की रात आती है, फिर सुबह होती है और इसके बाद फिर एक नया कल्प शुरू होता है। इसी तरह दोस्तों, ब्रह्मा अपने 100 साल पूरे करके वापिस भगवान विष्णु में समा जाते हैं और मल्टीवर्स में अनेकों सभ्यताएं अपने सोलर सिस्टम की पूरी ऊर्जा का उपयोग करके खत्म हो जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई बातें आपको कुछ हद तक समझ में आई। वीडियो बड़ी कमाल की थी गाइस। रिएक्शन करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे यूट्यूब चैनल इसमें ब्लॉगिंग करता हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन करें। तो आप करते रिएक्शन गाइस। इस्लाम के रूह से मैं जानता हूँ कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई, पर मैंने कभी भी हिंदू की वीडियो पे कभी रिएक्शन नहीं किया, कभी मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि पढ़ने में तो कोई हर्ज नहीं है। आप पढ़ सकते हो जो आपका दिल चाहे, जिस तरह आप इंग्लिश, उर्दू, मैथ पढ़ते हो या हिंदी पढ़ते हो, इसी तरह आप उनकी बुक भी पढ़ सकते हो। पढ़ने में ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ी भी नहीं, ना देखा ना सुना कि हिंदुइज्म में कैसे ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ, यानी बना, जिसमें हम रहते हैं, अर्थ कैसे बना, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं। हम पढ़ सकते हैं, पढ़ने में तो कोई मसला नहीं है। हम जिस तरह हम उर्दू पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, इस तरह हम उनकी बुक भी पढ़ सकते हैं। तो इसका कोई बड़ा मसला नहीं, हम पढ़ सकते हैं वो वाली बुक भी। तो गाइस, मैंने कभी ज़िंदगी में सुना, लेकिन वीडियो मुझे इंटरेस्टिंग लगी। मैं आगे और इसमें क्या कहते हैं, पर इसके बारे में पढ़ना चाहूँगा। इसके बारे में ये जो यूनिवर्स क्रिएट हुआ, इसके बारे में थोड़ा बहुत आगे मैं जानकारी हासिल करना चाहूँगा। बस थोड़ा सा ये है मेरा, क्योंकि मुझे जानकारी लेना बड़ा पसंद है कि भाई जानकारी लूँ, पढ़ूँ, आगे रिसर्च करूँ। तो मैं थोड़ा सा और रिसर्च करूँगा इसके बारे में। ये जो है, या तो आप मुझे कोई वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई इस वीडियो पे जाओ, इस पे पूरी जानकारी है, तो मैं उस पर जाके वीडियो रिएक्शन करूँगा या वीडियो देखूँगा। और आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एज अ मुस्लिम मुझे पता है कि एज अ मुस्लिम के इस्लाम के मुताबिक मुझे पता है कि पहले जो दुनिया जो तबाह हुई थी, जब डायनासोर थे, वो कैसे तबाह हुआ वो मैं जानता हूँ इस्लाम के रूह से, क्योंकि मुझे उसका हिंदुओं के बारे में नहीं पता कि मैंने इसकी बुक रीड नहीं की गाइस। उम्मीद है मेरी आज का जो रिएक्शन है आपको पसंद आई होगी गाइस। आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। कोई भी गलती हुई हो मुझसे मुझे माफ़ कर देना गाइस।
जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।